हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट 243 है। तो इससे पहले आप 242 क्वेश्चन मतलब वीडियो सेट देख चुके हैं। तो अगर वो वीडियो पुरानी वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जाकर जरूर विजिट करें। वो सब देख लेते हैं तो आपको हम एक गारंटी के साथ कह रहे हैं कि पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन अगर किसी भी परीक्षा में, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का ही हो, वहाँ से आपका कम से कम 80% क्वेश्चन आप कर पाएंगे। क्योंकि वीडियो में आपको अच्छे से बताया गया, कुछ में प्रैक्टिस सेट है, कुछ में उसका प्रैक्टिस सेट के बाद उसका व्याख्या भी देखने को मिलेगा। तो एक कराया गया है, अच्छे से कराया गया है, टाइम लगा है, लेकिन आपको देखने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप 20 मिनट 30 मिनट का वीडियो है। तो आप उसको जाकर विजिट करिए, देखिए कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो ज़रूर पूरा देखिए। और अब से हम पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों, हिस्ट्री तो करा ही रहे हैं, पॉलिटी का भी प्रयास करेंगे कि कम से कम 20 क्वेश्चन डेली कराया जाए, जो आपका लय वो बनता रहे। ठीक है कि लगातार वीडियो पढ़ती रहे, आप 10-20 क्वेश्चन देखते रहे, जिससे कि आपको ये लगे कि रिपीट हो रहा है, कोई चीज़ रिपीट होता जाएगा तो हम उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही हम छोड़ देते हैं तो लगता है सब छूट गया है, तो वही रिपीट होगा। कुछ क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं कि हो, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो चलाए थे, उसमें बहुत से क्वेश्चन करा दिए हैं, अधिकांश चीज़ों का कराए हैं, फिर से अब कराने का प्रयास कर रहे हैं। और घटना चक्र से जो अब तक की जितने भी मतलब पेपर हुए हैं टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनमें एलटी ग्रेड हो गया, जीआईसी होगा, उन सब का भी ये आपको देखने को मिलेगा कि हाँ से आपको वो सब देखने को मिलेगा कि वो सब भी कराया जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन बहुत बार रिपीट टाइप के होंगे, तो हम यही प्रयास करेंगे जो रिपीट क्वेश्चन हो उसको कम करें। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन पॉलिटी में रिपीट ना हो, हिस्ट्री में रिपीट ना हो, क्योंकि क्वेश्चन एक ही बार बार पेपर में पूछता है। कुछ क्वेश्चन को बस यही करता है कि अंदर तक लेकर चला जाता है, बस यही होता है, और सब तो वही है, पुराना ही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर। इसमें हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जितनी अभी क्वेश्चन है उसको कराएंगे, फिर इसके बाद पॉलिटी की तरफ, जो ओरिजिनल पॉलिटी है उसके तरफ बढ़ेंगे। हम लोग सिद्धांत को देखेंगे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का जो यूपी का है या आपका बीपीएससी का है या दिल्ली का है, उसमें आप देखेंगे तो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस में तो वो राजनीतिक जो सिद्धांत है उसके बारे में भी क्वेश्चन उठाता रहता है। तो वहीं सब क्वेश्चन कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए, प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं दोस्त तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 1 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन है आपका, नागरिक शास्त्र नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा है? ये क्वेश्चन कराया गया है कभी। तो नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा है? ऑप्शन ए है प्लेटो, बी है अरस्तु, सी है हाब्स, डी है ऑस्टिन। तो एक का आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा दोस्तों, अरस्तु। नागरिकता की जो अवधारणा में है उसने गुलामों को किसने बाहर रखा है? तो किसने बाहर रखा है? तो अरस्तु। अरस्तु जो है गुलामों को नागरिक नहीं मानता है, तो ऑप्शन बी आपका सही है, अरस्तु ने बाहर रखा है। और ये देखिए यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या में देख लेते हैं। अरस्तु ने अपनी नागरिकता संबंधी अवधारणा में गुलामों अर्थात दासों को बाहर रखा है। अरस्तु इन्हें राज्य का नागरिक नहीं मानता है। अरस्तु क्या है? गुलामों को राज्य का नागरिक नहीं मानता है। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। किसने सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? किसे सभी सामाजिक संस्थाएं जितनी भी है उसमें सबसे शक्तिशाली किसे माना जाता है? ये बताना है। राज्य को, राष्ट्र को, समाज को, न्यायतंत्र को। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरे का, ये सही हो जाएगा, राज्य को। जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली किसको माना जाता है? तो राज्य को माना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्टेट को माना जाता है। ये भी 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या देखिए। राष्ट्र, समाज और न्यायतंत्र जैसी सामाजिक संस्थाओं में राज्य को सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। अन्य संस्थाओं का गठन स्वेच्छा या राजा के नियमों पर आधारित है, परंतु राज्य की सदस्यता क्या है? अनिवार्य, और उसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। राज्य का जो सदस्यता है, कोई व्यक्ति किसी न किसी राज्य का क्या होता है? सदस्य होता है, और उसका जो निर्णय होता है वो बाध्यकारी होता है, वो सभी लोगों पर लागू होता है। आगे चलते हैं।
3 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, ये भी आपका यूपी पीजीटी में पूछा गया, 2016 में क्वेश्चन है। राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचना करता है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए है गार्नर, बी है लास्की, सी है गिल क्रिस्ट, डी है पॉल जेनेट। तो तीसरे का आंसर जाएगा डी के साथ, पॉल जेनेट। किसने कहा है दोस्तों? तो पॉल जेनेट का ये कथन है। तो पॉल जेनेट कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। फ्रांसीसी लेखक पॉल जेनेट के अनुसार राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। पॉल जेनेट परिभाषा देते हैं राजनीतिक विज्ञान का कि राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। राजनीतिक विज्ञान क्या है? सामाजिक विज्ञान का ही एक अंग मानते हैं। राजनीतिक विज्ञान को पॉल जेनेट सामाजिक विज्ञान का एक अंग ही मांगते हैं, और जो क्या करता है पॉलिटी मतलब जो राजनीतिक विज्ञान क्या करता है वो अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का अंग है, वह क्या करता है राज्य के क्या है राज्य के वो जो मतलब राजनीतिक विज्ञान राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है, वही राजनीतिक विज्ञान है। ऐसी परिभाषा किसने दी है? तो फ्रांसीसी लेखक है पॉल जेनेट, उन्होंने दी है। तो ये याद रखने योग्य बातें हैं। आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। किसको माना जाता है? मजिस्ट्रेट को, गुलाम को, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को, राजनैतिक विचारक को। तो 4 का जो आंसर है दोस्तों वो सी के साथ जाएगा, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को ग्रीक नगर राज्य के नागरिक माना जाता है। किसको माना जाता है? तो जो स्वतंत्र व्यक्ति के स्वामी हैं, स्वतंत्र व्यक्तियों के जो स्वामी हैं उन्हें नगर राज्य के नागरिक माना जाता है, ग्रीक नगर राज्य का नागरिक माना जाता है। सी ऑप्शन सही है आपका। व्याख्या में स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामियों को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? नगर है, सरकार है, कस्बा है, राज्य है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, राज्य है। तो क्या है? राज्य आपका आंसर हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। व्याख्या थोड़ा सा देख लीजिए। प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया है। राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो नगर राज्य का प्रयोग किया है। इंग्लिश में इसको सिटी स्टेट कहते हैं। यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहा गया है। पोलिस कहते हैं यूनानी भाषा में जो नगर राज्य है उसको क्या कहते हैं? पोलिस कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने 1600 शताब्दी में प्रारंभ में अपनी पुस्तक जो है द प्रिंस में किया था, और जिसका राज्य शब्द का जिसका अंग्रेजी में अनुवाद द स्टेट होता है। राज्य का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो द स्टेट होता है, और द स्टेट का मतलब पहली बार प्रयोग किसने किया है? तो मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी में किया है, जिनकी पुस्तक उनके पुस्तक का नाम है द प्रिंस। द प्रिंस में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग मैकियावेली द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। यह भी जो पुस्तक लिखी गई है 1513 में लिखी गई है। आगे देखते हैं। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, नगर राज्य का संबंध माना जाता है। नगर राज्य का संबंध किससे माना जाता है? तो हमने ऊपर देखा था प्राचीन यूनानी से। किससे माना जाता है? प्राचीन यूनानी या ग्रीक का लेंगे तो इसी से माना जाता है। तो सी आपका सही हो जाएगा, प्राचीन यूनानी। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ये भी 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2014 में पूछा गया है। आपका डीएसएसबी जो पेपर हुआ है 2014 उसमें पूछा गया है कि शहर राज्य शब्द समानतः इससे संबंधित है। शहर राज्य शब्द समानतः इससे संबंधित है। तो अभी हमने बताया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्राचीन ग्रीस से संबंधित है। ग्रीक या यूनानी दे दें तो प्राचीन ग्रीक से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 7 का बी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। व्याख्या हमने ऊपर देखा है। जो चीज़ बस ये देखिए कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसा है, भाषा कैसा है, कैसे पूछ रहा है घुमाकर एक ही क्वेश्चन को।
ये भी देखिए डीएसएसबी पीजीटी में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पुलिस का मतलब निम्न में से क्या है। पुलिस हमने ऊपर अभी बताया था, पुलिस का मतलब निम्न में से क्या है। देश है, राज्य है, शहर राज्य है, गांव है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पुलिस को नगर राज्य बोलते थे। पुलिस को क्या बोलते थे, नगर राज्य बोलते थे। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, शहर राज्य या नगर राज्य। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, शहर राज्य आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर का वही क्वेश्चन, पुलिस शब्द का संबंध किससे है। ये भी आपका जीआईसी प्रवक्ता 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। पुलिस शब्द का संबंध किससे है, तो आप नगर राज्य, सी वाला आपका सही हो जाएगा, नगर राज्य। ठीक है, शहर राज्य या नगर राज्य का है तो आप 9 का सी के साथ आंसर कर लेंगे। आगे चलते हैं, इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, 15 में पूछा गया है, जो जीआईसी हुआ है पेपर 2015। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो एक है, क्या है, तो एक क्या है, यूनानी शब्द है। क्या है, एक यूनानी शब्द है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस जैसे आ गया तो ग्रीक यूनानी जो है उनको करेंगे। तो फ्रांसीसी नहीं है, तालीन शब्द नहीं है, जर्मन नहीं है, वो क्या है, यूनानी शब्द है। ऑप्शन बी आपका सही होता है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक है। पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा प्रयोग किया गया था। अरस्तु को पॉलिटिक्स का पिता भी कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र का पिता पॉलिटिक्स को अरस्तु को कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, पॉलिटिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, अरस्तु द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को कौन परिभाषित करता है, राज्य, सरकार, विधियां, प्रथा और संस्कृतियां, संप्रभुता, सरकार, बाजार, राजनीतिक दल, सामाजिक वर्ग। सी कह रहा है कि राज्य, सरकार, विधियां, सभ्य समाज और राजनीतिक दल। डी कह रहा है राज्य, मूल सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। तो आपको सबसे उचित आंसर क्या मिलेगा, तो डी सबसे उचित लग रहा है। जो राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित कर रहा है वो डी है, जिसमें राज्य है, मूल्य है उनके, फिर सरकार का है, फिर निर्णय निर्माण है, फिर राजनीतिक दल आदि का क्या किया जाता है, उनका हम अध्ययन करते हैं राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत। व्याख्या देख लीजिए। राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण, राजनीतिक दल, शक्ति, संघर्षों और सहमति का अध्ययन है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक विज्ञान संस्थाओं एवं राजनीति का क्या है, अध्ययन है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, और यूपीजीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है। कौन है, लोक जीवन, राज्य, सरकार, विधि निर्माण। तो राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र कौन है, तो आंसर आपका 12 का जाएगा दोस्तों ए के साथ, लोक जीवन। इस समय लोक जीवन आधुनिक के बारे में किया जा रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोक जीवन में का अध्ययन किया जाता है आधुनिक पॉलिटी में। व्याख्या देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ है। यह निश्चय रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। यह दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है या प्रसिद्ध हुआ है। इसने इस बात पर बल दिया है कि वर्तमान समय में समस्त मानव जीवन का एक इकाई का रूप धारण कर लिया है और मानव जीवन के विविध पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए राजनीतिक विज्ञान को ऐसा विषय नहीं समझना चाहिए जो मनुष्यों के केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। अतः यह कहना उचित होगा कि राजनीतिक विज्ञान मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का क्या करता है, अध्ययन करता है। मतलब थोड़ा सा इसका विस्तृत रूप हो गया है, जिसमें राजनीतिक के अलावा सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी पक्षों पर ध्यान दिया जा रहा है राजनीतिक विज्ञान में। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से
कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है, ये बताना है। शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल्य प्रधान का अध्ययन, मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन या मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। तो 13 का जो आंसर है दोस्तों वो जाएगा आपका सी के साथ, मूल प्रधान का अध्ययन। ए नहीं है, बाकी के सब कहीं ना कहीं सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही है, मूल प्रधान। वो मतलब गलत था, उसका ये नहीं है कि आधुनिक में उसी का अध्ययन किया जा रहा है। व्याख्या देख लीजिए, अच्छा लगेगा। मूल प्रधान का अध्ययन परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख विशेषता थी। जो मूल प्रधान, जो मूल्य का अध्ययन किया जाता था, वह परंपरा राजनीतिक विज्ञान का प्रमुख विषय था, विशेषता थी। उस समय किया जाता था जब राजनीतिक विज्ञान का परंपरागत के अध्ययन किया जाएगा तब उसमें किया जाता है। जबकि अन्य 3 विकल्प आधुनिक राजनीतिक विज्ञान से संबंधित हैं। हालांकि बाद में मूल्यों को भी आधुनिक दृष्टिकोण में शामिल कर लिया गया। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका और डीएसएसबी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में। राजनीतिक विज्ञान इसकी एक शाखा है। जो राजनीतिक विज्ञान है किसकी एक शाखा है? भौतिकी विज्ञान की, प्राकृतिक विज्ञान की, पूर्ण विज्ञान की, समाज विज्ञान की। हमने परिभाषा भी देखा था, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, समाज विज्ञान की एक शाखा है। व्याख्या देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षिक विधा है। प्राकृतिक विज्ञानों के अन्य विषयों का एक सामूहिक नाम है सामाजिक विज्ञान। इसमें नृविज्ञान, पुरातत्व, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषय सम्मिलित होते हैं। अतः राजनीतिक विज्ञान एक प्रमुख सामाजिक विज्ञान है तथा इसका संबंध राज्य से है। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका और ये भी आपका डीएसएसबी पीजीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजनीतिक विज्ञान इससे संबंधित है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्त। राजनीतिक विज्ञान इससे संबंधित है राजनीतिक सत्ता से, आर्थिक सत्ता से, सामाजिक सत्ता से, सांस्कृतिक सत्ता से। दोस्तों अगर प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर हौसला बढ़ाएं, जिससे हमें अच्छा लगता है। आपका कमेंट ही हमारे लिए फीस का कार्य करता है। आप एक कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो इसलिए आप अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करें, बुरा लगे तो बुरा भी कमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, जिससे हम सुधार कर सकें। लेकिन बुरा भी करिए तो पॉजिटिव में करिएगा कि आप सुधार करिए, ठीक है, गाली मत दे दीजिएगा। आगे चलते हैं। राजनीतिक विज्ञान इससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? हमने ऊपर पढ़ा था, तो राजनीतिक सत्ता से या सामाजिक सत्ता से। तो इसमें आपका ए सही हो जाएगा क्योंकि हम अभी ऊपर पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा, तो ए हो जाएगा राजनीतिक सत्ता से। अभी व्याख्या देखेंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। देख लेते हैं व्याख्या में। राजनीतिक विज्ञान आधुनिक दृष्टि से वह शास्त्र है जो मानवीय क्रियाकलापों और शक्तियों का क्या करता है? शक्तियों, राजनीतिक व्यवस्थाओं, समस्याओं तथा उनके समाधानों से संबंधित है। यही क्या है? आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है। 16 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, हमने ऊपर देखा था इसके बारे में। ये देखिए, उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि नगर राज्य शब्दावली संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो सी हो जाएगा, प्राचीन यूनानी से। किससे संबंधित है? प्राचीन यूनानी। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्रीक रहता तो इसी को करते। व्याख्या देख लीजिए। नगर राज्य शब्दावली प्राचीन यूनान से संबंधित है। नगर राज्य जो शब्दावली है किससे संबंधित है? प्राचीन यूनान से संबंधित है। प्राचीन यूनान में राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। नगर राज्य, यहाँ पे शहर राज्य भी दिया गया था डीएसएसबी में, तो आप इसको याद रखिएगा। नगर राज्य दे दे या शहर राज्य दे दे, आप इसी को करेंगे। यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहा गया है। यूनानी भाषा में जो नगर राज्य है उसको क्या कहा गया है? पोलिस कहा गया है। क्या कहा गया है? तो पोलिस। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, कूट की सहायता से आपको आंसर करना है, ठीक है, और ये आपका पूछा गया है यूपी जीआईसी परीक्षा 2012-13 में पूछा गया है। राजनीतिक विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक, पूर्णतः नैतिकवादी है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक कह रहा है दोस्तों, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसे यदि अच्छा राजनीतिक विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। तो इस 17 का जो आंसर है वो किसके साथ जाएगा दोस्तों? तो 17 का आप आंसर कर लेंगे सी के साथ। किसके साथ कर लेंगे? सी कर लेंगे।
क्योंकि ये पूर्णतः वैज्ञानिक तो नहीं है, लेकिन थोड़ा मोड़ा है। पूर्णतः हम नहीं कहेंगे कि पूरी तरीके से क्या है, वैज्ञानिक है। सी आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे और क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट होगा। उपयुक्त में प्रश्न जो है विकल्पों में 1, 2 और 4 जो है सही है। इसे न तो पूर्णतः दार्शनिक कहा जा सकता है, जैसे सी जो तीसरा वाला दार्शनिक बोला था ना, तो इसे न तो पूर्णतः दार्शनिक कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत मानवीय व्यवहारों का क्या होता है, अध्ययन होता है, जो कि विज्ञान के नियमों से परे है। और न ही पूर्णतः नैतिक, ठीक है, क्योंकि इसमें नैतिक अनैतिक सभी मूल्यों का क्या है, अध्ययन है। यहाँ पे वैज्ञानिक रहना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं 18 क्वेश्चन, 18 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसमें आप सभी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो बी है वो सही है। कौन सा सही है? बी सही है कि राज्य विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। राजनीतिक जो विकास होता है वो किसका निर्माण करता है? लोकतंत्र का निर्माण करता है। ये आपका सही आंसर है, बाकी के सब गलत है, तो आप देख लीजिएगा। व्याख्या देखिए, राजनीतिक विज्ञान का तात्पर्य राजनीतिक विकास का तात्पर्य शासन प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी। यह भागीदारी शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप में अधिक स्पष्ट होती है। अतः राजनीतिक विज्ञान विकास लोकतंत्र के निर्माण में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है और ये आपका यूपी जो है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शास्त्री जो है राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक शास्त्री है जो राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है, जिसने राजनीतिक विज्ञान की अवधारणा को संबंधित है, ये बताना है। ऑप्शन ए है जिसने व्याख्या की हो कि राजनीतिक विकास की अवधारणा को जिसने दिया हो। तो इसमें इलमैन है, रूडोल्फ है, लासवेल है, गोल्ड हैमर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इलमैन, जो इलमैन है वो ऐसे राजनीतिक शास्त्री हैं जिन्होंने राजनीतिक विकास की अवधारणा दिया है या उससे संबंधित है, तो इलमैन को आंसर कर लेंगे। व्याख्या में देख लीजिए थोड़ा सा। उपयुक्त प्रश्न में राजनीतिक विकास की अवधारणा से इलमैन संबंधित है। इलमैन संबंधित है। रूडोल्फ का संबंध जो है प्रशासनिक चिंतन से है। लासवेल जो है राजनीतिक शक्ति की संकल्पना से संबंधित है। गोल्ड जो हैमर है मुख्यतः अनुवाद वादक के रूप में क्या है, प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है और ये भी आपका हिमाचल प्रदेश का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में। एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए। एडवर्ड सिल्स के अनुसार जो है राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए देश की राजनीतिक संस्थाओं से, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, देश के आर्थिक विकास से, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास से। तो इसका आंसर आपको दिख गया होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। देश की राजनीतिक संस्थाओं से। जो एडवर्ड सिल्स हैं उनके अनुसार राजनीतिक विकास को किससे मापा जाना चाहिए? तो देश की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनसे मापा जाना चाहिए। व्याख्या देख लीजिए। एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक विकास को देश के राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र है, नाम मात्र का लोकतंत्र है, आधुनिकीकृत स्वेच्छातंत्रवाद है, सर्वाधिकार गूढ़तंत्रवाद है एवं परंपरागत गूढ़तंत्रवाद है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। अगर आप प्रस्तुति अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे आप दोस्त नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कोई पेपर कब होने वाला है, नहीं होने वाला है। जैसे ही सूचना मिलता है और जो सूचना आपको देने लायक होता है वो भी दिया जाता है, आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाता है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, शुभ रात्रि।